जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमारी ही नहीं, सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाती है। दरअसल जो लोग सबको खुश रखने का एक तरफा बीड़ा उठाए रहते हैं, उन्हें सही मायने में पता ही नहीं होता कि असल में दूसरों को क्या चाहिए। कई बार उनके अच्छे बनने की कोशिश दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार यह चीजें संबंध खराब करने का भी कारण बनती हैं। जैसे यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपके प्रयासों की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा करता हूं लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। और यह सोच अंततः आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल देगी। बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जल्दी कर ली या देर से की, या लाइफ पार्टनर गलत चूज किया, या कुछ और व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें गॉफ्ट। जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 10 लाख की गाड़ी में हम कभी मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी की तो हमको इतनी चिंता है, पर क्या कभी अपने बेशकीमती शरीर रूपी गाड़ी की टंकी के मुंह में शराब या गुटखा जैसे जहर डालने के पहले हम यह सोचते हैं कि इससे किडनी और लिवर खराब हो गया तो? करोड़ों के इस अनमोल शरीर के इंजन की भी उतनी ही चिंता करना चाहिए जितनी अपनी गाड़ी की करते हैं। दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए हम पूरी दुनिया है। यह ध्यान सदैव रखना चाहिए। 4 पैसे क्यों जरूरी है? आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है। या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। या आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे? और 4 ही क्यों, 3 या 5 क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी या 5 से क्या बढ़ जाएगा? पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का करना क्या है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। कैसे? 1. कुएं में डालना, अर्थात अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पेट रूपी कुएं के लिए। 2. पिछला कर्जा उतारना, अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। 3. आगे का कर्ज, संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल रख सकें। 4. जमा करने के लिए, अर्थात शुभ कार्य करने से लिए, दान, संत सेवा, असहायों की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है? मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता है। अमीरी केवल रुपए पैसे की नहीं, रुपए पैसे की अमीरी केवल एक प्रकार की अमीरी है। यदि आपके पास बाहुबल है, राज्य बल है, चरित्र बल है, समाज बल है, ज्ञान बल है, विज्ञान बल है, योग बल है, ध्यान बल है, और यदि आप दूसरे की आवश्यकता को देखकर, उसे कष्ट में पड़ा देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, तो ये दान नहीं है। दान का अर्थ ये है जो भी शक्ति आपके पास है उसे दूसरे के भले के लिए उनके अर्पण कर दीजिए। सारी प्रकृति भी हमें देने में लगी हुई है। आपसे और कुछ नहीं बन पड़ता तो प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल दो, किसी को मुस्कुराहट ही दे दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती होती। अकेला हूं इसलिए खास हूं।
शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग आजकल होशियारी कहते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वो करो जो तुम कर सकते हो। किसी भी दोस्त को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती। जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। मुश्किलों के अगल बगल ही मदद छिपी होती है। जैसे कांटों की बगल में थोड़ी सी जगह है उन्हें थामने के लिए, जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बहुत कुछ कर सकते हो तुम भी, मगर मुश्किल यही है तुम्हें अपने शक पर भरोसा है, और भरोसे पर शक नहीं खाई ठोकरें। सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं। मन की निराशा दूर रखिए। चीजों के बारे में शिकायत करने से वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इसकी बजाय यह सफलता का अनुभव करने में देरी का कारण बनता है और निराशा पैदा होती है। इसलिए सोचें, मुझे अपनी निराशा को दूर करना है। मुझे अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करूंगा। यह मेरे सीखने और विकास के लिए हो रहा है। अपने व्यवहार में प्यार लाइए, ये सोच बनाइए, मैं दूसरों को जो देता हूं मुझे वही मिलता है। मैं किसी के बारे में जो सोचता और महसूस करता हूं वे मेरे प्रति वैसा ही महसूस और व्यवहार करते हैं। इसलिए आज से मैं अपनी बातचीत और व्यवहार में अधिक प्यार लाऊंगा। हर वो व्यक्ति जो मेरे आज से जुड़े हैं, मैं अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट करूंगा। मैं सुखी रहूंगा। इस बात का विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही हमें सब कुछ देता है। खुद से कहिए, उसी से सब कुछ मेरे पास आता है। वर्तमान में जो भी मेरे पास है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा सुखी और संतुष्ट रहूंगा। अच्छी चीजों को आकर्षित करने की कामना। संकल्प लीजिए कि मैं जो बोलता हूं वैसा ही मेरे जीवन में आता है। इसलिए मैं अच्छे स्वास्थ्य और प्यार के बारे में बोलूंगा। मैं अच्छाई के बारे में बोलूंगा। मैं सफलता के बारे में बोलूंगा। इस प्रकार मैं इन सभी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करूंगा। माफी की भावना मन में दोहराते रहें। जाने या अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए हमेशा माफी चाहूंगा। मुझे अपने भीतर ईश्वर शक्ति को अनुभव करने में मदद करें। हो जा थोड़ा होशियार। तू भी जमाने की तरह यहां मासूमियत पर खुदा भी तरस नहीं खाता। हालात चाहे जो भी हो, नौकर नहीं मालिक बनने की सोच रखिए। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग। मैं उसके फैसलों से तंग, वो मेरे हौसले से दंग। अपनी कल्पना को जीवन का मार्गदर्शक बनाएं, अपने अतीत को नहीं। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। बीते कल से सीख लें, आज को जीना सीखें, और आने वाले कल से उम्मीद रखें। तू भी वही कर रहा है जो घड़ी करती है। चलते रहे आज, नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। अपना सर्वश्रेष्ठ देने से कभी पीछे ना हटे। यह आपके क्षमताओं का विश्लेषण है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। जो भी करना है आज ही शुरू कर लो, क्योंकि कल खुद भी कल के इंतजार में है। आसान नहीं है छात्र जीवन, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में साथ देने वाले कम और नारद मुनि ज्यादा है। बहाने बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाने आपको कभी भी तरक्की नहीं दिलाएंगे। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए
तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखते रहना चाहिए।